गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, बार याद दिला दो हमको। सर डबल बिट एरर हो रहा था सर, जिसमें 2 बिट एरर हो रहा था। बस एरर। चेक यस सर, 1 बिट एरर जिसमें चेकसम देख रहे थे सर, सिंगल बिट एरर में सर। सिंगल बिट एरर के लिए हम लोग पैरिटी बिट देखे थे, है ना, इवन Yes, पैरिटी sir, और sir, पैरिटी। parity में। उसके बाद 2D पैरिटी भी देख लिए थे। यस सर। सर चेकसम के पास से पढ़ना सर। सेक्शन से शुरू करना है। यस सर। यस सर। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सब लोग लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, तो वेट कर लेना, सब लोग ज्वाइन कर ले एक बार। सॉरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ रहते हो तुम? क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो गई। ऑनलाइन में दिख रहे हो, ऑफलाइन में आते ही नहीं थे। एक दिन बोले कि सर सर दोस्तों की शादी थी इस महीने। आपका हेल्प चाहिए, और उसका तुम हेल्प मांगे, उसका हेल्प में आए नहीं। क्या करते सर, सारे दोस्तों को जो है इसी साल शादी करने की पड़ी हुई थी। ये कोई बात है? एक्सक्यूज बहुत तरह का हो सकता है। ओवर का शादी कर लिया सर, इसलिए हाँ? बोल रहा है। नहीं जो ऐसी कोई बात नहीं है अब भाई। तुम सुनो सुनो सुनो, एक मिनट एक मिनट। कह रहे हैं कि तुम बच्चे तो हो नहीं कि तुमको समझाया जाएगा, तुमको खुद डिसाइड करना है कि क्या करना नहीं करना है, ठीक है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहोगे तो हैंड होल्डिंग हम करेंगे, लेकिन लाठी लेके तुम्हारे पीछे तो पड़ेंगे नहीं, तो तुम उतने छोटे तो हो नहीं। ओके। तो यस सर। सोच समझ के आगे बढ़ो, ऐसा काम नहीं करो कि बाद में पछताना पड़े और ये लगे कि उस समय अगर ऐसा किए होते तो शायद अच्छा होता आज, ठीक है। और हम तो हमेशा अवेलेबल हैं तुम्हारे पास एनी टाइम। क्लास रेगुलर जो नहीं कर रहा है उसको प्रॉब्लम होगा, और खासकर इस तरह के सब्जेक्ट्स में जो एकदम टेक्निकल है, एकदम क्या बोलोगे उसको, कि आसान नहीं है बहुत। हम हमेशा तुमको बोले हैं नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्किटेक्चर, डेटाबेस, तो ये सारा जो है क्लास मत छोड़ो, खुद से नहीं संभलेगा। सोचोगे कि वीडियो देख के और हम किताब पढ़ के इसको हम कर लेंगे, नहीं होगा, ठीक है। यस सर आप है ना सर। तो हम तुम्हारे साथ एग्जामिनेशन रूम में नहीं करेंगे बाबू, समझो बात को। वहां तो तुमको अकेले इंटरव्यू के साथ, इंटरव्यू के सामने सर को लेके जाओगे कि मेरे मतलब सर इंटरव्यू देंगे। नो सर, जहाँ भी दिक्कत होगा सारा दिक्कत आप मिटा दीजिएगा ना। तो पूछोगे तब ना, एकदम बेवकूफ वाला बात करते हो। अरे तुम टिकट रेलवे का कटाओगे तब ना तुम्हारा स्टेशन आएगा, चलोगे तो कहाँ लेट हुआ, कहाँ देर हुआ, कहाँ सवेरे पहुंचे। तुम तो घर में बैठे हुए हो। तो दिक्कत भी कब होगा, जब तुम पढ़ोगे, क्लास करोगे, तब ना दिक्कत आएगा। हाँ? यस पढ़वे नहीं सर। करोगे तो क्या दिक्कत, सब ठीक है ना। सर एग्जाम में बगल में बैठाएगा। और क्या है, यही तो, अपने भी जाएगा, हमको भी ले जाएगा। ओके चलो, बहुत बात हो गया, अब क्लास। तो हम लोगों ने
डेटा लिंक लेयर का जो LLC लेयर का जो था, सब लेयर का, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले सब फ्रेमिंग पढ़ा था, उसके बाद हम लोग फ्लो कंट्रोल पढ़े। अब हम लोग एरर कंट्रोल पढ़ रहे हैं। एरर कंट्रोल में हम लोगों ने देखा सिंपल पैरिटी, इसके बाद हम लोग देखा 2D पैरिटी, और अब हम लोग देखेंगे चेकसम। ठीक है, और इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी जो कंसीडर करना है वो हम लोग कर सकते हैं। इवन पैरिटी होगा, इवन पैरिटी फॉर 1 होगा तो हम बोलेंगे इवन पैरिटी फॉर 1, ऑड पैरिटी ऑफ 1 होगा तो ऑड पैरिटी ऑफ 1 होगा। इतना ही नहीं, हम लोग इवन और ऑड पैरिटी हम 0 के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कोई भी दो 0 और 1 है, कोई भी एक नंबर को हम काउंट कर दें, कोई एक बिट को काउंट करके इवन और ऑड में हम अगर कम्युनिकेट कर पाए रिसीवर को तो मेरा काम हो जाएगा। नॉर्मली मैक्सिमम जो प्रोटोकॉल है इस तरह का जो पैरिटी यूज करता है वो इवन पैरिटी ऑफ 1 यूज करता है। ठीक है, लेकिन अल्टरनेटिव भी हमारे पास है कि हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं। 2D पैरिटी क्या था कि एक डेटा वर्ड को जो सेंड करना है उसको हम लोग चंक में, सेगमेंट में बांट देते थे और उसको टेबुलर कॉलम में 2D एरे के रूप में हम लोग रख देते थे, है ना, 2 डायमेंशनल एरे के रूप में रख देते थे। और कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों पैरिटी हम कंप्यूट करते थे और दोनों को भेज देते थे। ठीक है, तो हम लोग को लगता था उसमें कि पहले वाला में था कि 1 0 1 हो जाए और 1 1 0 हो जाए, टू सेम टाइप का एकदम वाइस वर्सा टाइप का एरर अगर आ रहा था तो मेरा पैरिटी बिट वाला नहीं पकड़ पा रहा था, उसको वो मिस कर जा रहा था। लेकिन जब हम 2D पैरिटी यूज करना शुरू किए तो ये हमारे लिए आसान हो गया कि दोनों अगर होगा। लेकिन उसमें भी एक ड्रॉबैक था कि जो एक डेटा में जिस बिट पैटर्न पे अगर फ्लिप हो रहा है, ठीक उसी बिट पैटर्न पे किसी और डेटा का फ्लिप हो जाए 0 to 1 1 to 0 तो मेरा कॉलम वाला भी सेम ही आएगा, वो भी वैसा ही आएगा क्योंकि पैरिटी बिट है, इवन और ऑड की बात है बस। तो ये भी मेरा उस तरह के डेटा में ये फेल हो जा रहा था। तो तीसरा आया चेकसम। ठीक है, चेकसम से और CRC से दोनों से सवाल पूछे जाते हैं गेट में। CRC से ज्यादा, चेकसम से कम। चेकसम से भी पूछा जाता है, ये दोनों से। ठीक, और पैरिटी और 2D पैरिटी वाला जो है, पैरिटी वाला जो सवाल है वो पूछा जाता है पैरिटी हैमिंग डिस्टेंस, हैमिंग करेक्शन डिटेक्शन एरर, जो करेक्शन कोड है वो हैमिंग तो यहाँ ही पूछा जाएगा, लेकिन पैरिटी वाला क्वेश्चन आर्किटेक्चर में पूछा जाता है। ठीक है, वहाँ हैमिंग ही पूछा जाएगा, हैमिंग यहाँ भी वहाँ भी। ओके, तो checksum. In checksum error detection scheme, the data is divided into case segment, each of m bit, जैसा कि हम लोग कर रहे थे 2D parity में. At the sender's end, the segments are added to get the sum. हम लोग क्या कर रहे हैं समझो, मान लो टोटल 32 बिट हमको ट्रांसफर करना है। ठीक, हम लोग क्या किए, 8-8 बिट का 4 सेगमेंट बना दिए। ठीक, 8-8 बिट का 4 हो गया, तो 8 बिट दूसरा 8 बिट से नीचे रखेंगे और उसको बाइनरी एडिशन कर देंगे, बाइनरी एडिशन करेंगे। तो लास्ट में अगर मान लो 8 बिट है तो 8 बिट का सम 8 बिट में आएगा। अगर बाई चांस क्या हो ही जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, मेरा एक कैरी आएगा जो 8 बिट को 9 बिट बना देगा, लेकिन हमको 8 बिट में ही रखना है उसको। तो 9वां बिट जो कैरी आएगा उसको वापस नीचे फर्स्ट बिट के नीचे रख के फिर जोड़ देंगे। ठीक है, अभी दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग करेंगे और सब जोड़ने के बाद जो लास्ट में नंबर आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट कर देंगे मतलब कि जितना 0 है उसको 1 और जितना 1 उसको 0 कर देंगे। ठीक है, तो वो मेरा एक 8 बिट का पैटर्न मिलेगा जिसको रिडंडेंट बिट बोलेंगे, और वो मेरा 32 बिट के साथ, पहला जो 32 बिट था उसके साथ वो 8 बिट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 32 और 8 टोटल 40 बिट हम ट्रांसफर कर देंगे। टोटल 40 बिट ट्रांसफर कर देंगे। नहीं समझ में आएगा तो बोलना। ऐसे माइक मत ऑन करना। सब लोग अपना वीडियो ऑन करके रखो जी, दो क्यों बोलना पड़ता है। सब लोग वीडियो ऑन करो। 5802 ओके। एट द रिसीवर एंड, रिसीवर क्या करेगा, ऑल द रिसीव्ड सेगमेंट विल बी एडेड
एंड जैसा कि सेंडर किया था, इट विल बी एडेड सेम एज द सेंडर हैज डन एट दिस सम। उस जो सम आया उसमें वो नंबर फिर जोड़ा जाएगा, है ना। एट दिस सम इज अगेन एडेड विद द चेक सम, द फाइनल रिजल्ट विल कंप्लीमेंटेड अगेन। अगर सब लास्ट में सब जीरो हो गया, एवरीथिंग विल बी जीरो कंप्लीमेंट करने के बाद, तब समझा जाएगा कि एरर नहीं है, एरर नहीं है, और वो डेटा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। क्या क्या स्टेप क्या क्या है? अगर मान लो तुमको इससे न्यूमेरिकल पूछा जाए तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले ऐड द बिट्स ऑफ फर्स्ट 2 ब्लॉक, 2 ब्लॉक का ऐड कर दो। सब ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिंपल है, गलती नहीं होने का चांस है इसमें। पहला 2 ऐड करो, ठीक है, और ऐड नेक्स्ट ब्लॉक टू अबव कॉम्प्लीमेंट, तीसरा उसमें ऐड करो। जो सम आएगा, पहला 2 को जोड़ के जो सम आया उसमें तीसरा जोड़ दो, सम आया उसमें चौथा जोड़ दो, फाइनल जो आया उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है। और अब हम भेज दिए तुम्हारे पास पहुंच गया। 32 बिट था, 8 बिट वो भी भेज दिए, चेकसम भी भेज दिए, टोटल तुम्हारे पास 40 बिट पहुंच गया। अब तुमको देखना है कि डेटा में एरर है कि नहीं है। तुम क्या करोगे? तुम ठीक वैसे ही वही प्रोसेस करोगे जो हम किए थे स्टैंडर्ड साइड में। पहला बिट, उसके नीचे पहला चंक मतलब सेगमेंट, उसके नीचे दूसरा सेगमेंट जोड़ दिए, फिर तीसरा जोड़े, फिर जोड़े, चौथा जोड़े, पांचवा जोड़े। 4 ही था, 4 जोड़ दिए। 4 के नीचे 5वां चेकसम भी अब तुम जोड़ोगे जो हम बना के भेजे थे सेंटर। ठीक है। और वो चेकसम जोड़ने के बाद अब तो तुम कंप्लीमेंट करोगे 0 का 1, 1 का 0, जो कि सेंटर किया था। अगर सब 0 मिल गया तो डेटा एक्सेप्ट। समझ में आया कि नहीं आया सबको बताओ? अविनाश, देवाशीष, एक और सुरेश, बताएगा सर। ठीक है। सर एक बार फिर से बताइए। स्क्रीन ठीक। नहीं दिख रहा। एक और फिर से होता है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है ना जी? यस सर। अब देखो, यस सर। सर। अब ऐसा समझो, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये डेटा है मेरा 11 00 11 00, एक फ्रेम, ये दूसरा फ्रेम, ये तीसरा फ्रेम, ये चौथा फ्रेम, ये 4 फ्रेम का डेटा हमको भेजना है। ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 बिट, 8 2 16 16 और 8 3 24, 8 4 32, टोटल 32 बिट डेटा भेज रहे हैं। उस 32 बिट को हम लोगों ने 4 फ्रेम में डिवाइड किया। तो पहला 8 बिट जो था वो ये था 11 00 11 00, और दूसरा 8 बिट था 10 10 10 10। अब दोनों को ऐड कर रहे हैं, गौर से देखना। 0 0 0 0 1 1 1 और 0 1 1 1 0, कैरी 1 हाथ में क्या आया? ठीक है। फिर 0 0 1 0 0 0 हाथ वाला 1 0 1 0 1, ये देखो लास्ट है 1 1 0, और हाथ में बचा कैरी, कैरी को लास्ट में लिख दिए हैं, और इस कैरी को यहाँ लेके आए। ये 8 बिट हो गया ना, ये 9वां बिट था, हमको 8 बिट में ही चाहिए था, तो इस कैरी को वापस जोड़ दिया यहाँ पे। ये 0 ये 1 1 हो गया, बाकी वही है। मैं सर लेफ्ट से फिर राइट में शिफ्ट कर दिए सर। हाँ, मतलब ये जो सर कैरी जो बचा उसको ऐड कर दिया ना। हाँ, कैरी छोड़ेगा राइट साइड में। नहीं, लेकिन क्योंकि हमको 9 बिट में लेके नहीं जाना था, 8 बिट में ही रखना था, इसीलिए जो कैरी लास्ट से बचा उसको जोड़ देंगे। नहीं बचेगा नहीं जोड़ेंगे, वैसे बचेगा तो उसको यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है। अब ये बच गया, मेरा सम आ गया। अब इसमें फ्रेम 3 जोड़ेंगे। ठीक है। 1 0 1 1 0 1 0, ये सारा का सारा 1 0 0 1 1 0, हाथ में 1 1 1 0, हाथ में 1 और 1 0। ठीक है। तो ये सारा का सारा बाइनरी एडिशन है। लास्ट में देखोगे कि लास्ट में जो 1 बचेगा वो यहाँ फिर कैरी आ गया, हाथ में फिर कैरी आ गया, इस कैरी को वापस यहाँ जोड़ दिए। तो मेरा क्या आया? 1 1 0 1 1 0, हाथ में 1 1 1 0, हाथ में 1 1 1 0, हाथ में 1 1 फिर 0 1 1 0 0 0। ठीक है। इसमें जोड़े। अब यहाँ जोड़ के यहाँ जोड़ेंगे, उसमें फ्रेम लास्ट वाला फ्रेम जोड़ रहे हैं, उसमें लास्ट वाला फ्रेम जोड़े तो देखिए हाथ में एक कैरी फिर आया, इसको फिर जोड़ दिए। तो फाइनल चारों चंक, चारों फ्रेम जोड़ने के बाद फाइनल सम मेरा आया 0 0 1 0 1 1 0 0। ठीक है, ये आया। ठीक है। अब इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, मतलब सारे 0 को 1 और सारे 1 को 0 बना देंगे। तो 2 0 तो 2 1, 1 का 0, 0 का 1 1 0 हो गया। ये मेरा चेकसम बन के निकला। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है तो बताओ।
नो सर। नो Yes, सर। सर नो सर। ठीक है, अब इस चेकसम को ये कौन कर रहा है जी? बच्चा वाला काम। तो अब ये चेकसम उस 8 बिट के साथ 8 बिट का जो 4 था, पूरा 4 फ्रेम, ये 5वां फ्रेम जुड़ गया, अब बेच दिए। सेम काम देखो यहाँ वही काम हो रहा है, सेम टू सेम यहाँ तक यही काम हो रहा है। और यहाँ पे देखो 0 0 1 0 1 1 0 यहाँ तक आया ना, यहाँ तक वही काम किया, चारों फ्रेम को जोड़ा। अब क्या किया, जहां तक जो रिपीट किया था सेंडर उतना तक काम रिसीवर भी किया। यहाँ के बाद अब वो चेकसम को जोड़ देगा। चेकसम कौन? ये जो भेजे थे 1 1 0 1 0 0 1 1, इसको जोड़ दिया। जोड़ने पे ये सम प्राप्त हुआ, सारा का सारा 1। अब सेंडर क्या करेगा, रिसीवर क्या करेगा कि सारे सम को कॉम्प्लीमेंट करेगा, जैसे कि ये किया था। और कॉम्प्लीमेंट करने के बाद अगर सारा 0 आ रहा है तो हम हो जाएगा। हाँ तो समझेंगे कि एरर नहीं है। कोमल, अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो तुम एक काम कर सकती हो कि एक बार लॉग आउट हो जाओ और फिर से लॉग इन करो, हम तुमको अलाउ कर देंगे यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, उसका इसलिए वो गाँव में है तो उसका टावर एयरटेल का नहीं रहता है, तो उसका जो वीडियो नहीं ऑन करवाइए, सही रहेगा, देख पाइए। नहीं बोले कि उसका मेरा स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है। फिर भी मेरा नहीं हो रहा है सर। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पे जब सारा का सारा 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि एरर नहीं है और फ्रेम एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर किसी भी पूरे चेकसम में, ये चेकसम भेज रहे हैं, किसी एक बिट को तुम फ्लिप करके देखो, मान लो फ्रेम 1 का कोई बिट फ्लिप कर लेते हो या फ्रेम 3 का कोई बिट फ्लिप कर लेते हो, ये सारा 0 नहीं आएगा, सारा 0 नहीं आएगा। तो समझ में आएगा कि भाई मेरा एरर है। और एरर जब हमको एरर है, जब पता चलेगा कि एरर है तो हम क्या करेंगे, हम मतलब एज ए रिसीवर साइड हम क्या करेंगे, या तो साइलेंट रह जाएंगे, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेंगे, और या तो फिर हम निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे, जिससे हमको क्या होगा कि हमको वो पैकेट दोबारा सेंड किया जाएगा। समझ में आया सबको? यस सर। गुड। इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा जो प्रोटोकॉल में यूज होता है वो है हमारा CRC, ठीक है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। और हम लोग जितना एरर कंट्रोल यहाँ पढ़ रहे हैं इतना ही नहीं, अब बहुत सारा है। CRC का बहुत सारा फॉर्म है और इतना कम्प्लेक्स फॉर्म भी CRC का है जो कि हम लोग सिलेबस में उसको नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल CRC मैकेनिज्म समझने के लिए हम लोग अभी समझेंगे CRC क्या होता है। तो CRC स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक्स, ठीक है। दिस साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इज मोस्ट पावरफुल and easy to implement technique. Cyclic redundancy check is a number mathematically calculated for a packet by its source computer, मतलब sender, and then recalculated by the destination computer, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग चेकसम निकाल रहे थे और चेकसम निकालने के बाद फाइनली हम उसको भेज रहे थे डेटा, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे थे, समझे समझे एक बार। यस सर। चेकसम में क्या कर रहे थे, चेकसम में क्या कर रहे थे, चेकसम में हम सिंपल ये काम कर रहे थे कि हम सारे फ्रेम को जोड़ दे रहे थे, जोड़ने के बाद हम उसको एक चेकसम निकल रहा था तो रिडंडेंट बिट हम कहते हैं, और उसको भेज दे रहे थे। और रिसीविंग एंड पे हम लोग दूसरा तो एक तो तरीका था कि चेकसम निकाल रहे हैं और चेकसम निकाल के मैच करा लें, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारा का सारा काम हार्डवेयर सर्किट पे होने वाला है, तो हम लोग को वैसा कुछ ऐसा कुछ एल्गोरिथम बनाना था जो हार्डवेयर पे हम परफॉर्म करा पाए, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता ना हो, सॉफ्टवेयर होगा तो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो हम कॉम्प्लीमेंट कर देना, कॉम्प्लीमेंट करके सबको 0 चेक कर लेना, ये सारा का सारा बड़ा आसान होता है, हम किसी हार्डवेयर सर्किट पे हम वो कर लेते, ओके। लेकिन हर एरर डिटेक्शन का अपना लिमिटेशन है, कि
कोई एरर डिटेक्शन ऐसा नहीं है जो 100% एरर को वो कैच करे ही, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स होगा तो हो सकता है कर ले, लेकिन ये तो इसलिए चेकसम के बाद हम लोग सीआरसी पे आए। सीआरसी में भी यही काम करेंगे कि अगर 32 बिट डाटा आपको भेजना है तो हम उसको जोड़ेंगे नहीं एक के बाद एक, हम उसको डिवाइड करेंगे। हम उसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के लिए एक अलग से नंबर लेंगे और वो नंबर सेंडर और रिसीवर के बीच में नोन होगा, ठीक है। तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इज नंबर मैथमेटिकली कंप्यूटेड फॉर द पैकेट फ्रॉम द सेंडर and then recalculated by the receiver. If both matched, then it means the data is intact. There is no error in the data. Okay. अगर दोनों डिफर हो गया तो डेटा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, नहीं करेगा। हाँ। Unlike addition in the checksum, CRC based on binary division. The mathematical procedure for the performing a CRC is specified by the International Telecommunication Union (ITU) and involve applying a 16-bit polynomial to the data being transmitted by the शमशेर अभी आ रहा है, लॉग आउट हो गया था क्या? ओके, तो क्या कह रहे थे कि involves applying a 16-bit polynomial to the data being transmitted by the packet or a packet of 4 KB of data or less, or a 32-bit polynomial for packets larger than 4 KB. अभी बताएंगे polynomial क्या होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर 4 KB से डेटा 4 KB तक का डेटा भेजना है तो हम लोग 16-bit polynomial का CRC यूज करते थे, और उससे ज्यादा डेटा भेजना हो तो हम 32-bit polynomial का डेटा यूज करते हैं, ठीक है। Okay, the CRC was invented by W. Wesley Peterson in 1961. ये उनका एक आइडिया था कि हम ऐसे करके भी हम एरर करेक्शन डिटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो 32-बिट CRC फंक्शन जो यूज हम लोग शुरू किए इथरनेट में और रिंग टोपोलॉजी में और एक्सेट्रा में, तो जो मोस्ट जो स्टैंडर्ड जो हमारा प्रोटोकॉल है वो CRC 32 यूज करता है, और ये फंक्शन जो है वो बाद में 1975 में कंप्यूट करा गया, मतलब उसको बनाया गया, ठीक है। क्योंकि 16 बिट वाला में तो लिमिटेशन है कितना एरर पकड़िएगा आप, अब बहुत बड़ा डेटा भेज रहे हैं तो एरर भी बहुत ज्यादा हो सकता है, बस्टेड हो सकता है बहुत सारा, तो हमको उसके लिए एक 32 बिट CRC फंक्शन चाहिए था। तो वो 1975 में वो आया, रिलीज हुआ। कैसे काम करता है CRC इसको समझते हैं। अगर ये समझ लोगे तो इसका न्यूमेरिकल एकदम चुटकी बजाते हल हो जाएगा तुम्हारा। CRC involves binary division of the data being sent by the predetermined divisor agreed upon the communication system. The divisor is generated using polynomial, so CRC is also called polynomial code section. Polynomial को एक सेकंड के लिए अभी हम लोग किनारे रखते हैं, हम लोग बात करेंगे तो अभी एक बार हमको समझ में आ जाए CRC तो फिर polynomial के बारे में बात करेंगे। तो हमको यहाँ पे करना क्या है कि हमको जो डेटा भेजना है वो डेटा हम भेजेंगे, और हमारे बीच, हमारे और तुम्हारे बीच, मतलब सेंडर रिसीवर के बीच में ये पहले से प्री डिटरमाइंड रहेगा, एग्रीमेंट रहेगा कि हम लोग डिविजर कौन सा यूज कर रहे हैं ना, जिससे भाग देते हैं हम लोग। देखो क्या होता है, भाजक होता है, इसको जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिविजर। भागफल जो आता है उसको बोलते हैं क्वोशंट, और रिमाइंडर बोलते हैं जो डिविजर, डिविडेंड, क्वोशंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। ओके, तो जो डिविजर होगा वो हमको पता रहेगा और तुमको भी पता रहेगा, ठीक है। और हम उस डिविजर से उसमें भाग देने के बाद हम एक रिडंडेंट कोड बनाएंगे और हम भेज देंगे तुमको। तुम्हारे पास जब डेटा पहुंचेगा तो तुम भी वही काम करोगे, तुम भी डिविजर, उसी डिविजर से तुम भी भाग देना शुरू करोगे, और फाइनली तुम देखोगे कि जैसे चेकसम में हुआ था वैसा ही लास्ट में सारा जीरो बच जाएगा, तो तुम डेटा एक्सेप्ट कर लोगे। अगर जीरो नहीं बचता है तो बोलोगे कि डेटा में एरर है, ठीक है। तो डिविजर होना है, और जो सेंडर और रिसीवर के बीच में दोनों को जानकारी होगा उसके बारे में। The communication parties agreed upon the size of the message block and the CRC divisor. For example, a block chosen
may be CRC 7, where 7 is the total length of the block and 4 is the number of bit in the data segment. 7 टोटल है, पूरा 7 है और 4 बिट का जो है वो डेटा जा रहा है, ठीक है। The divisor chosen may be for example 1011. अगर मान लो हम एग्जांपल के तौर पे कर रहे हैं, ये डिविजर जो है वो 1011 है जिससे भाग देना हमको। The sender perform binary division of the data segment by the divisor. It then append a remainder called CRC bit to the end of the data segment. This makes the resulting data unit exactly divisible by the divisor. एक चीज बताओ, अगर किसी नंबर में अगर हम किसी से भाग देते हैं और जो शेष आता है उसको अगर हम जोड़ दें तो नेक्स्ट टाइम वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 13 में 3 से भाग दो, 13 में 3 से भाग देते हैं तो क्या होता है, रिमाइंडर 1 बचता है सर, एक रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है। उस एक रिमाइंडर को अगर हम माइनस कर दें तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा मेरा कटने लायक हो जाएगा। या फिर अगर कुछ ऐसा, अगर मान लो 2 से भाग दे रहे हैं 15 में, 2 से भाग दिए, 2 से 14, 1 बचा और वो एक हम वापस जोड़ दे 15 में तो 16 हो जाएगा, तो अब फिर से कटने लगेगा। तो वैसे ही टेक्निक यूज किया गया यहाँ पे कि हम उस नंबर में हम भाग देंगे डिविजर से और जो फाइनल रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को अपेंड कर दें हम, ठीक है। तो अब जो डेटा चंक है वो मेरा पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो सेंडर परफॉर्म बाइनरी डिवीजन, यहाँ तक हो गया, डिवीजन बाय डिवीजन, ओके। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं स्टेप क्या क्या होगा इसमें। तो पहला स्टेप होगा इन सीआरसी देयर आर डिविजर एंड डिविडेंड, डिविजर एंड डिविडेंड। इफ डिविडेंड कौन सा हुआ, जिसमें भाग देना है, जो बीच में है, जो भाग देना, जो डेटा है मेरा। इफ डिविजर हैज n bit, divisor has n bit, then n-1 number of 0 is appended to the data. एक काम करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखो, मान लो हमको ये डेटा भेजना है 111 और 00, ठीक है। 111 and 00, there is 3 and 2, 5 बिट हमको भेजना है और डिविजर जो है 1001 है, ओके। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिविजर में जितना बिट है इसको बोल रहे हैं नंबर ऑफ बिट n, इससे एक कम, मतलब कितना बिट है, 4 है ना, 4 है, तो इससे एक कम मतलब 3 0 इस पे अपेंड कर देंगे। तो 111 00 और 3 0 और, मतलब 111 पर 5 0, 111 पे 1 2 3 4 5 0 हो गया। अब हम 1001 से भाग देना शुरू करेंगे। आई बात समझ में सबको? यस सर। एक बार और बता सर। पहला क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो डिविजर है, डिविजर में जितना बिट है, जितना अंक है, गिनेंगे उसको 1 2 3 4, जितना है उससे एक कम n-1 0 इसमें अपेंड कर देंगे। इसमें अपेंड कर देंगे तब भाग देना शुरू करेंगे। क्यों करते हैं ये बात करेंगे हम लोग, पहले स्टेप जान लेते हैं हम लोग कि जो डिविजर होगा उससे एक कम 0 अपेंड करेंगे हम डिविडेंड में और तब हम भाग देना शुरू करेंगे। पहला रूल तो ये हो गया। तो हम वही बात कर रहे हैं, इफ डिविजर हैज n बिट्स then n-1 number of 0 is appended to the data, that is dividend. Now this dividend is divided by the divisor by as a binary division by XOR operation. XOR operation में क्या होता है कि अगर दोनों समान होगा 0 0 और 1 1, इस कंडीशन में रिजल्टेंट हमारा 0 आएगा। एक्सक्लूसिव और पढ़े हुए हैं ना तुम लोग, है ना, बुलियन में। यस सर। तो ऑड इवन से वो बनता है सर। अगर दोनों अपोजिट होगा तो रिजल्ट 1 आएगा मेरा, सेम होगा तो 0 आएगा, ओके। तो हम घटाएंगे नहीं, भाग में हम लोग जो हमेशा घटाते हैं ना, यहाँ घटाना नहीं है, यहाँ XOR ऑपरेशन करना है, जो सर्किट के द्वारा, सर्किट इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसानी से हम कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो वो काम हो गया मेरा। फाइनली CRC रिमाइंडर रिप्लेसेस द अपेंडेंट 0
और फाइनली भाग देते 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 लास्ट में बचेगा, लास्ट में जो बचेगा तो वही हमारा सीआरसी कहलाएगा, दैट इज द सीआरसी बिट। और वो 3 बिट को हम जो 0 अपेंड किए थे वहां पे उसको हटा के उसको रिप्लेस कर देंगे। तो अब मेरा डेटा क्या होगा, 5 बिट डेटा और 3 बिट सीआरसी, 5 3 8 बिट हमको ट्रांसफर करना है, समझ में? जो 3 0 अपेंड किए थे वो 3 0 को डेटा सेंड नहीं करना है, वो हम खाली यूज कर रहे थे सीआरसी निकालने के लिए। जब सीआरसी निकल जाएगा तो वो भी 3 बिट का होगा, वो 3 बिट हम क्या करेंगे, उस 3 0 को रिप्लेस कर देंगे, 3 0 की जगह पे वो उसको हम सीआरसी को लगा देंगे और डेटा सेंड कर देंगे। अब रिसीविंग एंड पे क्या होगा कि अब रिसीविंग एंड पे यही काम करा जाएगा जो हम लोग अभी किए थे, वो पूरा का पूरा डेटा 8 बिट का सीआरसी निकालेगा। हम लोग 5 बिट का निकाले, सीआरसी को जोड़ दिए, हो गया 8 बिट, और रिसीवर क्या करेगा, उस 8 बिट को सीआरसी निकालेगा वही 1001 से, और फाइनली नीचे 00 मिलेगा, क्योंकि जो शेष बच रहा था, रिमाइंडर बच रहा था, हम लोग जोड़ दिए वहां पे, और रिमाइंडर जोड़ने से वो डेटा वो पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया। ठीक है, पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। अब क्या, रिसीवर रिसीव द डेटा फॉलोड बाय द सीआरसी रिमाइंडर, the receiver will treat this whole unit as a single unit, and they say it is divided by the same division that was used to find the CRC remainder if the resultant of the division is 0, which means that it has no error and data is accepted. If the resultant of the division is not 0, which means that the data consists of an error, therefore the data will be discarded. ठीक है, इसको अब एक बार हम लोग देख लेंगे ये वाला कैसे बनता है तो एकदम क्लियर हो जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा। ये डेटा था जो भेजना था और ये डिविजर था, डिविजर n एक कम, नंबर ऑफ डिविजर से एक नंबर कम हम 0 अपेंड कर देंगे, बिकॉज द डिविजर 4 बिट, देयरफॉर 3 नंबर ऑफ 0 will be appended at the end of the data. Now data becomes this one and the resultant string is divided by the divisor 101. अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग भाग दे रहे हैं 1001 से, ठीक है, जोर करना है 0 1 0 और 1 क्या हो गया मेरा 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0, जो लेफ्ट 0 है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, पहले वाले जो भाग करते थे उसमें भी हम लोग कंसीडर नहीं करते थे। तो मेरा बच गया 1 1 1, एक 0 ऊपर से उतारेंगे, फिर 4 बिट हो गया, फिर 4 बिट में 4 बिट से भागा जाएगा, फिर जोर करेंगे 0 1 1 1 0 1 1 0 1, फिर 1 1 0, इसको फिर डिस्कार्ड कर दिए, फिर यहाँ पे एक 0 फिर उतारे, फिर 0 फिर 0, फाइनली करते करते हमको यहाँ पे 3 1 मिला, 3 1 हमको मिल गया, दैट इज द सीआरसी। इसी 3 1 को इस 3 अपेंडेड 0 को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब मैं डेटा जो भेजेंगे वो क्या होगा 111 00 111। क्लियर है? सर जो रिमाइंडर आएगा उसको पेन डेटा से रिप्लेस कर देंगे। हाँ, जो अपेंड किए थे ना लास्ट में 3 0, इसको हटा देंगे, ये तो अपने मन से नहीं किए थे, तो उसका कोई औचित्य था नहीं, यस, उसको कोई सिग्निफिकेंस नहीं था उसको वहां पे रखना, वो तो हम लोग यहाँ डेटा जो कैलकुलेट करना था उसकी जगह पे किए थे। 3 0 करने के बाद काम किए, जो सीआरसी निकल गया, उस सीआरसी को रिप्लेस करके यहाँ डाल दिए, अब उसको डेटा को भेज कर डिवीजन जैसे 4 बिट का है तो उसमें एक माइनस करके ओरिजिनल डेटा के पार्ट में उसको अपेंड कर देंगे, यही ना? बस उतना 0 अपेंड कर देना है। यस, जितना डिविजर होगा ना, जितना डिविजर होगा उससे एक कम करके हमको अपेंड कर देना है और भाग देना है। अब भाग में बाइनरी सब्सट्रैक्शन नहीं करना, ध्यान रखना है कि हमको 0 में से 1 गया तो हम नहीं जा रहा है तो इधर से बोरो कर लेंगे और तब हम, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वैसा अगर हम सर्किट बनाएंगे तो सर्किट कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो हमको सीधे जोर लगा देना है, जोर सर्किट के सर्किट इम्प्लीमेंटेशन आसान बने इसलिए तो जोर करना है। और जोर में क्या होता है कि अगर 1 जोर 1 करेंगे तो 0 आएगा, 0 जोर 0 करेंगे तब भी 0 आएगा, दोनों सेम डेटा सेम बिट जोर करेंगे तो 0 आएगा। और दोनों अगर अलग अलग डेटा है, 0 और 1 है या 1 और 0 है तो हमको 1 आएगा। ठीक है, तो 0 1 है तो 1 आ गया, ये भी 0 1 है तो 1 आ गया, 1 1 है तो 0 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? सर 0 क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से फिर तो यहाँ 111 कैसे आ गया सर? लेफ्ट साइड का 0 मान लो हम भाग लेते हैं तो बाएं तरफ तो कट्टम कुटी ना लिखते हैं, 0 तो लिखते नहीं है।
यस सर। हम लोग सिंपल जो भाग देते हैं तो लेफ्ट साइड का जो 0 होता है उसको कहाँ कंसीडर करते हैं, मतलब इधर 11 आ रहा है, इधर 0 है, तो 0 1 1 क्या कोई मतलब है, तो हम 0 तो डिस्कार्ड कर ही देते हैं ना उसको, कमलेश, यस सर। है ना। यस सर। यस। वही काम हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग जब भाग देंगे तो जो फर्स्ट 1 रहेगा वहीं से शुरू करेंगे, इधर वाला 0 जो है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, अब ये होगा कि हम 5 बिट डेटा और 3 बिट सीआरसी, टोटल 8 बिट हम भेजे तुमको, ठीक है, हम सेंडर तुम रिसीवर, तुम्हारे पास 8 बिट डेटा आया और तुमको पहले से पता है कि 5,3 वाला काम चल रहा है, सॉरी 5 बिट डेटा तुमको पता है, तो तुम क्या करोगे कि तुमको जैसे 8 बिट मिलेगा, तुम बगैर सोचे हुए तुम उस 8 बिट में 1001 जो डिविजर है हम लोग के बीच में पहले से जो एक एग्रीमेंट हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर नीचे वाला घटाव थोड़ा गड़बड़ लग रहा है हमको। हाँ बताओ ना कहाँ गड़बड़ लग रहा है। 0 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ से 1 हम बोरो किए हैं ना सर। अब देखो एक बात अभी हम जस्ट बोले हैं, 2-3 बार बोल चुके, घटाना नहीं है, बोरो नहीं करना, घटाना नहीं है, जॉर ऑपरेशन करना है, XOR XOR yes sir। एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और में 0 0 और 1 1 ये दोनों कंडीशन जो है उसमें 0 आता है, दोनों बिट अगर समान है, इक्विवेलेंट है, तो रिजल्ट 0 आएगा, दोनों अगर समान नहीं है तो वो 1 आएगा। तो जहां जहां पे समान होगा वहां वहां देखो तुम 0 आएगा, और जहां जहां तुम्हारा समान नहीं होगा जैसे 1 1 0 आएगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। लेकिन अगर जहां पे 0 0 कहीं नहीं आ रहा है ना, 0 0 भी आएगा तो वो भी मेरा 1 ही आएगा। अगर 1 और 0 रहेगा या 0 और 1 रहेगा तब क्या आएगा मेरा 1 आएगा, 1 ठीक है। सर। या ऐसे करो, ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ट्रू जॉर ट्रू, फॉल्स जॉर फॉल्स, ये दोनों कंडीशन में हमको फॉल्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन ट्रू जॉर फॉल्स या फॉल्स जॉर ट्रू करेंगे ये दोनों ट्रू मिलेगा हमको, समझ में आ रहा है। ये समझ गए सर। ओके अब क्या तुम क्या करोगे, तुम 8 बिट को लोगे, रिसीविंग 8 बिट आया है और 1001 से भाग दे दोगे सबको, डेटा कहाँ सीआरसी कहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, तुम पूरा का पूरा 8 बिट में भाग दोगे। 8 बिट में जब भाग दोगे तो क्या होगा कि लास्ट में तुमको 0 मिलेगा, लास्ट में 0 मिलेगा, क्यों, क्योंकि जितना शेष बच रहा था उतना शेष तो इसमें अपेंड कर दिया गया है, जितना शेष बचा था अपेंड कर दिए हैं, तो जितना शेष बचा था अपेंड कर दिए हैं, इसका मतलब कि अब पूरा पूरा कटने वाला है, तो ये पूरा का पूरा कटेगा और लास्ट में 0 मिलेगा, और लास्ट में 0 मिलेगा, दैट मीन्स कि डेटा में एरर नहीं है, डेटा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। द रिमाइंडर जनरेटेड फ्रॉम द बाइनरी डिवीजन, देखो ये अब 1 मिनट में हम लोग का डिस्कनेक्ट हो जाएगा, टाइम खत्म हो रहा है, फिर फटाक से रिकनेक्ट हो जाना। The remainder generated from the binary division is known as a CRC remainder. The generated value of the CRC remainder is 1 1 1. CRC remainder replaces the appended string of 0 at the end of the data unit, and the final string would be 111 00 111, which is sent across the network. ये बात हम लोग किए थे, 5 बिट इधर और 3 बिट का डेटा और 3 बिट का सीआरसी, टोटल हम कितना भेज रहे हैं, 8 बिट हम भेज रहे हैं, 8 बिट, ठीक है। नितेश तुम्हारा वीडियो ऑफ है, सबका वीडियो ऑफ है, देख लो। रोल नंबर 9, तो सबका ऑफ ही है सर। नहीं सबका ऑफ नहीं है, सबका ऑफ नहीं है, अभी सब ऑन किया सर, अभी सब ऑन किया सर। ठीक है। अब बताओ, अब हम क्लास लें कि हम तुम्हारा वीडियो चेक करें, एक बार बोल दिए तो तुमको ओबे करना चाहिए ना, तुम बच्चे तो हो नहीं। सर एक स्लाइड पीछे कीजिएगा। हाँ
ठीक है, ओके। हाँ देखो देवाशीष, देखना चाह रहे थे कुछ? सर देवाशीष रहेगा तब ना सर। नहीं आया इधर? नहीं सर। फैजान रमेश दोनों का एक साथ डीपी लगा हुआ है, पता नहीं दो डीपी तुम्हें कैसा मत लगाओ, है ना? प्रशांत तुम्हारा भी ऑफ है वीडियो। सर कर रहे हैं। बीबी साहब अपना अलग अलग लगाओ। सर हाँ स्क्रीन में सर एक बोलो साइड बोलो, पीछे कीजिए तो। 1 मिनट ज्वाइन कर लो सब। यस हेयर 5 बिट 11100। ओके सर। जो सर लास्ट में 3 बिट जो मेरा रिमाइंडर बचा हुआ है फिर ऐड हो गया सर। वही सीआरसी है, और ये जो 3 जीरो है इसकी जगह पे वो आ जाएगा। और डेटा जो यहाँ पे देखो हम लोग लिखे हैं, नाउ रिमाइंडर विल बी रिप्लेस 3 नंबर ऑफ जीरो अपेंडेड टू द डेटा बिट, देयरफॉर म्यूट करो सब लोग, फ्रेम टू बी सेंट विल बी 11100। 11100 था ना, और ये 3 अपेंड कर यस दिया, सर। 11100 और 111, ये डेटा भेजेंगे तुम लोग। सर ओरिजिनल डाटा में सीआरसी को सिर्फ append कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीआरसी बिट जो है वो हम ओरिजिनल डेटा में ऐड कर देंगे, अपेंड कर देंगे, ऐड नहीं करेंगे, अपेंड कर देंगे और अपेंड करने में भेज देंगे उसको। ठीक, ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ के बाद क्या करेंगे, सीआरसी चेकर जो होगा रिसीविंग एंड में, वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि ये पूरा को एक साथ एक फ्रेम मान के उसको वो 1001 से भाग देगा। ठीक है, a string is divided by the same divisor, that is 1001. In this case, CRC checker generates the remainder of the zero, therefore data is accepted. यहाँ देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी पहले 3 जीरो था, अब 3 1 है, इसे सेम उसी तरह से भाग देना शुरू करते हैं, सेम उसी तरह से भाग देना शुरू करते हैं। और तुम देखना कि 3 जीरो वाला जो डेटा था तुम्हारा, यहाँ पे यहाँ ये जीरो उतारे थे, ये जीरो उतारे थे, ये आया था, ये 111 पे जो जीरो उतारे थे, ये 111 यहाँ तक तो आएगा, तब ये अब 1 उतरेगा वहां पे, ये 111 तो यहाँ तक तो डेटा था, वहां जीरो उतार रहे थे, यहाँ 1 उतार रहे हैं। समझ में आ रही बात? यहाँ तक तो सेम था, Yes, यहाँ sir. के जीरो की जगह 1 उतरना शुरू हो गया। और ये फाइनली तुम देखोगे जो डिवीजर है मेरा, वही बाद में बच जाता है, और डिवीजर बच गया तो डिवीजर से डिवीजर चला गया एक बार में, तो ये हमारा सारा का सारा जीरो बच गया। तो हम बोलेंगे कि डेटा विल बी एक्सेप्टेड। और जब डेटा करेक्ट है, डेटा करेक्ट है, तो इस प्रोसेस में हम लोग डेटा भी चेक कर लें और सीआरसी भी चेक हो गया मेरा, है ना? डेटा और सीआरसी दोनों चेक हो गया, और हम पूरा का पूरा हम समझ गए कि भाई मेरा डेटा सही है और डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा। और चूंकि हमको पता है कि डेटा जो हम भेज रहे हैं 8 बिट, उसमें 5 बिट डेटा है, इस 3 बिट को ट्रांसलेट किया जाएगा सीआरसी को, और ये डेटा को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सिंपल। यस सर। ये प्रोसेस तो सर रिसीवर एंड पे होगा ना फिर? ये सारा रिसीविंग एंड होगा, हाँ बिल्कुल। अब बात करते हैं जो पॉलिनोमियल की बात किए थे, बोले थे अभी छोड़ देते हैं, बाद में बात करेंगे। ठीक है, sometimes divisor is given in polynomial form and we have to convert it into the bits. The good polynomial should not be divisible by x or x plus 1. ठीक है,
जो पॉलिनोमियल होगा, अच्छा पॉलिनोमियल होगा, जो मोर देन 1 बिट डेटा अगर एरर पकड़ सके, तो हमको देखना पड़ेगा कि वो पॉलिनोमियल x या x + 1 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लो, अगर मान लो डिवीजर ना देके हम डिवीजर को पॉलिनोमियल के शक्ल में दिया था, मैथमेटिक जो न्यूमेरिकल मिलेगा उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको सीधा सीधा बिट पैटर्न नहीं देता है, सीधा सीधा बिट नहीं देगा डिवीजर के लिए, वो डेटा दे देगा और डिवीजर के रूप में पॉलिनोमियल दे देगा, और उस पॉलिनोमियल से हमको बिट बनाना है। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जैसे मान लो ये पॉलिनोमियल दिया गया x⁴ x⁴ +1, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल से हमको बिट बनाना है, ठीक। अच्छा, सबसे पहले कि सबसे ज्यादा पावर का कौन सा है, मतलब मैक्सिमम कितना, 3 पावर है, 4 पावर है, सबसे मैक्सिमम पावर 4 है, 4 पावर सर। जो पावर 4 है उसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। और अगर हमको इस तरह से दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे कि 0 जो वहां पे अपेंड किए थे ना n-1, पॉलिनोमियल केस में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है ना उतना ही 0 हम अपेंड करते हैं। अगर x⁴ है और डिग्री 4 आ रहा है तो 4 0 हम अपेंड करेंगे, 4 0 अपेंड करेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही बात है दोनों। अब आओ हम लोग समझते हैं कि एक गिवन पॉलिनोमियल से बिट कैसे निकालते हैं, डिवीजर कैसे निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, 4 से शुरू करेंगे, x⁴ से शुरू करेंगे और सारा पावर लिखेंगे x का, जो पावर नहीं है उसको भी लिखेंगे। लेकिन क्या तरीका है, जैसे मान लो x⁴ तो ठीक है, तो हम लिखते हैं, कोएफिशिएंट लिखते हैं कि 1 × x⁴, ठीक है, 1 × x⁴, क्योंकि x⁴ नहीं है तो हम लोग लिखते हैं 0 × x⁴, ठीक है, प्लस जी, चूंकि x भी नहीं है यहाँ पे तो क्या लिखे, 0 सर एक बार फिर से बताइएगा सर। अब पूरा बता लें फिर रिपीट करेंगे, 0 × x⁴ प्लस 1 है तो हम लिखते हैं 1⁴ गुना x⁴, ठीक है। शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, x⁴ से शुरुआत करेंगे और हम मैक्सिमम डिग्री तक जाएंगे, या यहां से शुरुआत करेंगे और हम घटते क्रम में सारा x⁴ से, देखो तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और जो पावर नहीं दिया गया है मेरे पॉलिनोमियल में उसका कोएफिशिएंट 0 रखेंगे, फाइनल। इसको तुम कैलकुलेट करोगे यही आएगा ना, यस सर, ये 0 और ये 0, ये 0 ये 0 खत्म हो गया। यस तो सर, 1 × x⁴, 1 × x⁴ और 1 × x⁴, किसी का पावर 0 1 होता है तो 1, ये काम हो गया मेरा। यही काम करना है, जितना दिया रहेगा पावर उसको सारे क्रम में लिखना है कोएफिशिएंट के साथ, जो 0 है हमारा, जो नहीं दिया गया है उसको 0 के साथ, जो दिया गया है उसको 1 के साथ। और उसके बाद क्या करेंगे कि हम पावर x को छोड़ देंगे और खाली कोएफिशिएंट को लिख लेंगे। हम 1 लिख लिए, ये 1 भी लिख लिए, ये 0 0 लिख लिया और ये 1 लिख लिए, तो मेरा क्या डिवीजर बन के आया, 1 1 0 0 और 1। समझ में आ रही बात? यस सर, एक और एग्जांपल करके देख लो। यस सर। x⁴ 6 4 3 सर फिर से बताइएगा सर। हाँ देखो ना, यहाँ पे जैसे हमको ये दिया गया हमको पॉलिनोमियल x⁴, x⁴ और 1, ठीक है। इसको हम लोग x के सारे पावर में इसको एक्सपेंड करेंगे, जो पावर नहीं दिया गया उसमें भी करेंगे, कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 × x⁴ प्लस 1 × x⁴, चूंकि x⁴ नहीं दिया गया है तो हम लिखेंगे प्लस 0 × x⁴, क्लियर है। x⁴ भी नहीं दिया गया है तो लिखेंगे 0 × x⁴, और चूंकि 1 है तो हम लिखेंगे 1 × x⁴। इसी पैटर्न को हम लोग को एक्सपैंड कर देना है, इसी पावर को एक्सपैंड कर देना है हमको इतना बड़ा सा, और एक्सपैंड करने के बाद सिर्फ कोएफिशिएंट को नोट कर देना है, 1 1 0 0 1, यही मेरा डिवीजर हो गया, ठीक है। और डिवीजर जब आएगा तो जो डिग्री है उससे एक कम आएगा, देखो 5 बिट आ रहा है, 5 बिट आ रहा है, डिग्री था 4 बिट,
तो हम 4 जीरो अपेंड करें डिग्री के बराबर या फिर n-1 करें, बात एक ही है, जो तुमको याद रहे कर लेना। ठीक है, एक शॉर्टकट तरीका भी है, इतना कौन करने जाएगा, एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुमको समझ में आएगा। ये देखो x to the power 7, x to the power 6, 4, 3 और x to the power 1 और x to the power 0, इतना है। हमको डिवीजन कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 7th प्लेस से शुरू करते हैं। 7th प्लेस से शुरू करेंगे, रवि रंजन अभी ओके 7th प्लेस शुरू करेंगे। 7th प्लेस में 1, 6th प्लेस पे भी 1, 5th प्लेस पे 0 नहीं है, 0, 5th प्लेस पे 0, ठीक है। 4th प्लेस पे फिर 1, फिर 1, फिर 1, 4 के बाद 3, 3 पर भी फिर 1, x to the power 2 फिर नहीं 0, है, फिर 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी फिर 1, 1, फिर 1, ठीक है। यस मेरा डिवीजन बनकर तैयार हो गया, 1 1 0 1 1 0 1 1, ठीक है। यस सर। तो अब है क्या कि ये सवाल जो तुमको मिलेगा, जब हमको पॉलिनोमियल समझ में आ गया, पॉलिनोमियल से बिट कैसे जनरेट होगा, तब हमको हो सकता है कि डेटा बिट भी हमको पॉलिनोमियल दे दे, कि डेटा बिट इज दिस वन x to the power 7 x to the power 6, ये डेटा बिट मान लो, और ये पॉलिनोमियल बिट मान लो, अब बोले कि CRC फाइंड करो, कर लेंगे ना, नहीं कर पाएंगे? यस सर, हो जाएगा ठीक है, सर। ठीक है। अब मान लो हम बिट पैटर्न देते हैं Divisible 1 1 1 0 1 1 0 1 1, कि भाई ये डेटा है हमारा और मेरा जो डिविजर है वो है 1 1 0 0 1, अब CRC फाइंड करो, कर लेंगे, ठीक है। CRC फाइंड करना एग्जांपल सर, एग्जांपल 2 वाला फिर से बता दीजिए। एग्जाम्पल 2 वाला फिर से बता दे। देखो डिग्री 7 हो गया, डिग्री 7 मतलब टोटल हमारा जो डेटा, जो तुम्हारा जो CRC बनेगा वो 7 + 1 बिट का होगा, 7 + 1 बिट का होगा, मतलब कि जो तुम्हारा डिग्री होगा उससे 1 बिट ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो 8 बिट टोटल हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं कि 8वां बिट से शुरू करते हैं, पहला लिखते हैं जो जो पावर दिया गया है उसके लिए 1, जिसका इसका पावर मिसिंग है उसके लिए 0, तो 1, 7 के बाद 6, फिर 1, 6 के बाद 5, हम जिसे बोलते हैं तो लिखते जाओ, ठीक है। देखो 7 1 पावर 7 1, 7 से नीचे आते तो 6 मिलता है, फिर 1, 6 से नीचे 5 आता है जो नहीं है तो 0, 5 के नीचे 4 आता है तो फिर 1, 4 के नीचे 3 आता है तो फिर 1, 3 के नीचे 2 आता है जो नहीं है फिर 0, 3 के बाद 3 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया 0, फिर पावर 1 आता है तो है तो 1, x to the power 0 है तो 1, सिंपल। जो जो पावर नहीं है उस जगह पे हम लोग 0 डालेंगे, जो जो पावर है 1 डालेंगे, बहुत शॉर्टकट, एक बार में बन जाएगा। एक बार तुम प्रैक्टिस कर लोगे, 1 या 2 नंबर पे बना लोगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, टनाटन बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखें कि CRC कितना कितना बिट का CRC है और किस किस एल्गोरिथम में, किसके प्रोटोकॉल में यूज होता है। CRC 8, ठीक है, जो जिसमें 8 पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है जो डिग्री 8 का है, ठीक है, ये ATM हेडर में यूज होगा। CRC 10, जिसमें कि हम लोग जो उसका डिग्री है वो 10 है। CRC 16 और CRC 32 जो LAN में यूज हो रहा है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इस तरह का पॉलिनोमियल हम यूज करते हैं CRC 32 में। 132 26, मतलब 32 के बाद सब 0 और 26 और 1, फिर 0, फिर 23 और 1, 22 और 1, मतलब ये सारा का सारा हमारा पॉलिनोमियल बन के आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो हम लोग जो यूज करते हैं अभी, जो यूज करेंगे LAN में, या फिर हम लोग यूज करते थे वहां पे तुम्हारा रिंग टोपोलॉजी में, सारा का सारा हमारा 32 बिट का जो था ये था। कितना भी गैपिंग सर, जितना भी गैपिंग रहेगा उसमें 0 होगा। हाँ एग्जैक्टली, 0 और 1, 1 और 0 का ही तो खेल है। अगर 1 नहीं हुआ तो 0 ही हुआ, तीसरा तो कुछ है नहीं हमारे पास। ओके सर। ये सवाल तुम लोग नोट करो, प्रैक्टिस करना है। डेटा बिट नोट करो, तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। फाइंड द CRC इफ डेटा बिट आर 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1 0, ठीक है। एंड द पॉलिनोमियल गिवन इज x to the power 4 प्लस x to the power 3 प्लस 1,
गेट में आया हुआ सवाल है, गेट का आया हुआ सवाल है। इसको तुम लोग बनाओ एक बार, बनाने के बाद जो कॉपी बनाओगे उसको फोटो खींच के हमको व्हाट्सएप पे अपने पर्सनल नंबर से, ग्रुप में नहीं पर्सनली हमको सेंड करोगे। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके तो हम लोग सर अटेंडेंस ले लें। पॉलिनोमियल निकालना है ना इसका? इसका सीआरसी निकालना है। नहीं, पहले तो सीआरसी इसका निकालना है, फाइंड पहले द तो इसका सीआरसी। बिट निकालोगे, पॉलिनोमियल को सॉल्व करके बिट पे आएगा, ये बिट निकाल लोगे Yes, sir. तो भाग देके सीआरसी निकालोगे। ठीक है, और सीआरसी निकालने में दो काम करना है तुमको। एक तो सीआरसी निकालने के लिए सेंडर वाला काम करोगे तुम, और उसके बाद उसको अपेंड करके भेजोगे, फिर रिसीवर वाला काम भी तुम करोगे, देखोगे कि जीरो आता है कि नहीं। अगर जीरो नहीं Okay, आ रहा है तो तुम्हारा जो तुम निकाले हो सीआरसी उसमें कहीं ना कहीं एरर होगा। तो एक बार भाग दे के देख लोगे, अगर जीरो बचता है तो समझोगे तुम्हारा सीआरसी सही आया है। यस यस सर। और यहाँ तक तो हो गया हमारा। सर रिसीवर एंड पर कैसे भाग दें? रिसीवरिंग पे रिसीवर एंड पे कैसे सीआरसी निकालेंगे? रिसीवर में सीआरसी निकालना थोड़ी है, वो तो भाग दोगे तो सब लास्ट में सब जीरो आ जाएगा, लास्ट में सब जीरो आ जाएगा, उसमें कुछ करना नहीं है तुमको। पहले जो रिसीवर एंड पर किसको किसमें भाग देना? पूरा कहानी खत्म हो गया। पूछ रहे राम जी कौन थे? 5 बिट का डेटा था ना, और हम 1001 डिविजन से भाग रहे थे, तो सीआरसी Yes. आया था, उस सीआरसी को अपेंड कर दिया था। 5 में 8 Yes, बिट sir. हो गया, उस 8 बिट पे रिसीवर इन उसी डिविजन से भाग देगा जिस डिविजन Yes, से sir. सेंडर भाग दिया। अगर दोनों डिविजन अलग अलग होगा तो Okay, फिर कैसे sir. काम चलेगा? दोनों डिविजन एक ही होगा तभी तो भाग होगा। ठीक है, यस सर। Okay, okay. डिविजन डिविजन होगा जो सेंडर रिसीवर के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग होगा, वो प्री एग्रीमेंट होगा पहले से कि भाई डिविजन क्या यूज करना है। देखो ना यहाँ पे सामने देखो, पॉलिनोमियल हम तो थर्ड लाइन के लिए पॉलिनोमियल फिक्स है ना, है ना? तो मेरा सिस्टम यस सर। इसी पॉलिनोमियल को यूज करेगा, तुम्हारा सिस्टम इसी पॉलिनोमियल को यूज करेगा, बात खत्म हो गया, है ना? इसके बाद जो बचा हुआ है वो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की बात करेंगे हम लोग अगले क्लास में। बात करेंगे कि यहाँ तक अभी तक जो बात की वो सिर्फ एरर डिटेक्शन की बात थी, कि तुम जो भेज रहे हो एज ए रिसीवर, हम अब मेरे पास आ रहा है, हम पैरिटी, चेकसम, सीआरसी वगैरह वगैरह यूज करके हम जान जा रहे हैं कि तुम्हारे डेटा में गड़बड़ी है, तो हम उसको डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, और टाइम आउट होने के बाद तुम हमको रीसेंड करोगे। ठीक है, लेकिन क्या ये संभव है कि हम तुम्हारा द्वारा भेजा गया डेटा को रिसीविंग एंड पे हम जान जाए कि डेटा एरर किस पैटर्न में, किस बिट में एरर है, उसको खुद से सुधार दें, दोबारा हम सेंड ना करवाएं तुमसे, तो उसको बोलेंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ठीक है, जैसा कि सब जगह लिमिटेशन है, सब जगह लिमिटेशन है, कितना क्या होगा वहां भी लिमिटेशन है, कितना एरर हम करेक्ट कर सकते हैं, कितना एरर हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगले क्लास में उस पर डिस्कशन होगा। अभी हम लोग आज का सेशन नहीं खत्म करते हैं, और एक बार हम अटेंडेंस ले लेते हैं तुम लोग का, तो मीटिंग सर पीछे वाला डिवीजन जो हुआ है उसके पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। अभी तुम देखे नहीं, क्लास नहीं किए हो। क्लास किए भी? यस सर। पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। क्लास करो, इस पे ध्यान दो। पीडीएफ जो होगा भेजना होगा भेजेंगे, नहीं भेजना होगा नहीं भेजेंगे, लेकिन उस पर इतना डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है। हम बार बार तुम लोग को बोलते हैं सर वैसे भी आप तो भेज ही देते हैं। फिर वही बात यार, कुछ तो अकल लगाओ यार, क्या बोल रहे हैं समझो। नीतीश समझाओ ये लोग को। सॉरी सर। कैसा बेवकूफ बड़ा काम करते हैं। ठीक है, 444 रोल नंबर 1। यस सर जो बोलोगे यस सर तो रोल नंबर ही बोलना, ठीक है? क्योंकि थोड़ा टाइम जो लैटेंसी है उसके कारण जो दो लोग एक साथ बैठ के देख रहे हैं, एक साथ बैठ कर रखे हैं। आकाश तुम्हारे तरफ से हो रहा है इको।
सर ट्रिपल 4 का नाम बनाना है पहले। हैं? पहले 444 का नाम बना रहे हैं। नहीं 444 हाँ। तो यस सर के साथ अपना रोल नंबर ही बोलना, ठीक है। रोल नंबर 1 2 3 4 यस सर 3 5 6 7 8 9 8 सर, रोल 8 सर, रोल 8। ठीक है 9 रोल 10 9 सर प्रेजेंट। रोल 9 9 प्रेजेंट सर। यस सर। 10 11 प्रेजेंट सर, रोल 11। 12 13 14 15 सर 14 सर Present sir 15. okay 16 प्रेजेंट सर 16 17 Yes sir 17. 18 19 यस सर 19। 20 20% sir. 21 21 present sir। 22 23 Present sir 22. ठीक है 23 24 प्रेजेंट सर 24। 25 22 बन गई। हाँ 22 बन गया 25 26 27 28 अच्छा 27 ठीक है 28 29 30 31 यस सर प्रेजेंट सर 31। 32 33 34 35 36 Yes sir 35. ठीक है 445 रोल नंबर 1 यस सर 1 2 3 4 5 6 7 8 Yes sir 7. okay 8 प्रेजेंट सर 8 प्रेजेंट सर 8 9 10 11 12 13 प्रेजेंट 14 सर 13 14 15 16 17 यस सर 17 18 प्रेजेंट सर 18 प्रेजेंट सर 19 प्रेजेंट सर 19 20 21 22 23 23. 23 Yes sir. अच्छा रोल नंबर 16 भी है क्या 16 दिख रहा है हमको यहाँ पे IB44 यस सर बोली नहीं 16 यस में सर बोले यस सर बोले 12 बना है सर 16 बोले हैं सर। सर वो ट्रिपल फोर मैं 12 4 नहीं में 12 नहीं बनाया का है है वो 12 प्रेजेंट सर। ठीक है हो गया चलो फिर ओके ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।